हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं और अपने आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, तो जो मेरा आज का विषय है वो है उत्तराखंड युवा योग बेरोजगार प्रशिक्षित अखिल भारतीय योग संगठन की तरफ से। और मैं हर एक युवा बेरोजगार की तरफ से अपनी आवाज़ को उठा रहा हूं। पिछले कई सालों से हम योग पद के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हर एक विद्यालयों में, स्कूलों में योग शुरू किया जाए, लेकिन हर बार हमें एक आश्वासन मिलता है बस। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी और आगे कार्यवाही नहीं होती है। इस वजह से कई युवा बेरोजगार परेशान हैं और ख़ासकर कुछ युवाओं की तो आयु सीमा भी समाप्त होने वाली है, जो अब की बार अगर योग की पद की नियुक्ति नहीं आई तो उनकी बस वो डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी, फिर वो किसी काम की भी नहीं है। और जहां सरकार हमसे वादे करती है कि ये हमारा उत्तराखंड एक सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, हमारा उत्तराखंड एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, चारों धाम और ऋषिकेश के तो हम पूरा वर्ल्ड ऑफ स्टेट ही है हमारा, योग का पूरा नगर ही हमारा उत्तराखंड है, योग की नगरी ही उत्तराखंड है। ऐसे में भी अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये एक बहुत गलत बात है। हर बार की तरह इस बार भी बस अब चुनाव नज़दीक हैं और मुश्किल से मुश्किल कुछ 2 से 3 हफ्तों के बीच आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने 10-15 सालों से अपना निरंतर योगदान दिया और अब की बार भी अगर उनका योग में, विद्यालयों में योग पद पर चयन नहीं हुआ तो उनकी सारी डिग्री, सारे कोर्सेज, सारे डिप्लोमा धरे के धरे रह जाएंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस बात को गहराई से सुने। हर एक ज़िले में, आज की डेट में उत्तराखंड में जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में कम से कम 500 से 1000 युवा बेरोजगार हैं। सारे के सारे निरंतर आपसे रोज़ कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। और अगर आज से कल में हमारी बात पर, हमारे योग पद के लिए कार्यवाही नहीं हुई तो हम जितने भी योग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, हम इस पर आगे कुछ ना कुछ कार्यवाही ज़रूर करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी जो ये वीडियो बन रही है ये सीधे सीधे सीएम तक पहुंचनी चाहिए आज, ताकि वो भी हमारी इस बात को ध्यान से सुने कि कितने सालों से युवा बेरोजगार परेशान हुए, कितनी बार जेल चले गए हैं, कितनी बार हमने धरना प्रदर्शन कर लिया है। और योग ऐसी चीज़ है कि योग को तो अब पूरा वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फैल चुका है कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं। तो क्या वो योग डे एक दिन के लिए ही है बस? बीच में इतना कोरोना काल चला, कोरोना के समय पे सबने यही कहा कि आप योग कीजिए, योग से आप ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। और ये मेरा खुद का अनुभव भी है। मैं पिछले 5 से 6 साल से योग पद में अपना योग सिखा रहा हूँ। तो योग से इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होने के बाद भी अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और अब की बार सरकार को बहुत गहराई से इस बात को सुनना पड़ेगा, वरना हम आगे अपना जो भी हमसे बनेगा, हम अपने पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पूरा जोर लगा देंगे। अब की बार सरकार को इस बार हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। और मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, आप सब एक बार एक आवाज़ बनिए, एक गूंज बनिए, एक इतना ज़्यादा अपना चेतना का स्तर बढ़ा दीजिए, एक इतना ज़्यादा गुंजायमान स्वर उत्पन्न कीजिए कि सभी लोग एक साथ एक बार मिल के खड़े हो जाइए।
मुझे अपने के लिए योग पद की नियुक्ति नहीं करनी है, मुझे अपने लिए योग पद नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों का इतना समय जिन्होंने दिया, जिनका भी पूरा आयु सीमा ही समाप्त होने वाली है, अगर उनका भी अब की बार चयन नहीं हुआ तो उनका सारा डिग्री कोर्स धरा का धरा रह जाएगा। तो अब की बार हमें एक आवाज़ बनना है। मेरी ये जो वीडियो बन रही है इसको आप हर युवा वर्ग तक लेके जाने की कोशिश करिए, ताकि ये जो वीडियो बन रही है ये सरकार तक आसानी से पहुंच जाए। और भले ही आप मेरी इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन शेयर आप इसको ज़रूर कीजिए। मैं आज विशेष तौर पर कह रहा हूँ, अब की बार बहुत हो चुका है और अब समय आ चुका है कि ये हर एक युवा योग बेरोजगार की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए और सरकार इसको बिल्कुल गंभीरता से ले। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।